जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज से आप मांगते हैं और मांगना भी चाहिए। ये मेरा भी कहना है कि मांगो तो सिर्फ बाबा से मांगो। प्रेम है आपको तो बाबा से मांगो, और जो प्रेम करता है उसे बाबा देते भी हैं। आप सब ने बहुत से यूट्यूबरों की वीडियो देखी होंगी, उसमें कहा है, लोगों ने वीडियो डाला, हमने भी देखा है कि आप बाबा के धाम में अर्जी इसमें भेजें, वहाँ पर भेजें, ऐसे भेजें, इस विधि से भेजें। पर सच्चाई ये है कि उनको यही नहीं मालूम है कि अर्जी जानी कहाँ है। जैसे आप बहुत से लोगों से मिलो, फेसबुक पे छाए रहेंगे, व्हाट्सएप पर छाए रहेंगे, पर सच्चाई में उनको कोई जानकारी है ही नहीं, ना वो जानकारी करना चाहते हैं। उनका एक मकसद है किसी भी तरह से हम अपने आप को सबके सामने जग जाहिर करें कि हम बहुत कुछ हैं। पर याद रखना, जो जग जाहिर करेगा उस पर प्रभु की कृपा नहीं होगी, और जो अपने आप को छिपाएगा उस पर प्रभु की कृपा होगी। आप सब पूरे हफ्ते भर अर्जी भेजते हैं बाबा महाराज के लिए। मेरे व्हाट्सएप पर निरंतर आप सब जो सेवा का मौका दे रहे हैं, अर्जियां भेज रहे हैं, ये वास्तविकता में हमारे कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हुए हैं तब जाकर ये मौका मिला है कि आप सबकी सेवा करें। बाबा महाराज की ही कृपा है कि बाबा महाराज के उसी धाम में अर्जी जाती हैं जिस धाम के लिए बाबा ने स्वयं कहा है। ऐसा नहीं है कि हम नीप करोरी धाम में लगा दें, किला घाट में लगा दें, नहीं भैया। जहाँ के लिए बाबा ने कहा है, जिस स्थान के लिए कहा है, उस स्थान पे ही आप सबकी अर्जियां हर मंगलवार को लगाई जाती हैं। हमें लोगों ने फ़ोन किया, 2-4 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अर्जी भेजी है और उनके संकट नहीं दूर हुए, तो उन्होंने फ़ोन किया कि भैया हमारे संकट नहीं दूर हो रहे, क्या करें। तो हमने उनको बताया, भैया प्रारब्ध के ये पाप हैं और एकत्रित हो गए, धीमे धीमे कटेंगे। बोले कैसे कटेंगे? हाँ, ये सत्य है, आप भी बड़े ध्यान से सुनना। अगर वास्तविकता में आपके पाप सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो आप जाते हैं मंदिर में, बड़ी आस्था है, भगवान से भी प्रेम है, और आपके संकट नहीं दूर हो रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हिलडुल भी नहीं रही है, दूर की तो बात छोड़ो, थोड़ा सा भी नहीं हिल रही है, तो उसमें आपको करना क्या? बड़ा साधारण है, बड़ा सरल है। सिर्फ एक रास्ता है कि प्रारब्ध के पापों से हम दूर जा सकते हैं, और वो है मंत्र जाप। आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता हो, प्रभु सीताराम जी का, प्रभु राधे श्याम जी का, भोले बाबा का, श्री हनुमान जी का, जो भी मंत्र आपको लगता है कि इस मंत्र का हम जाप करेंगे, तो निरंतर करो। और कैसे करो? जैसे आप हमसे बात भी कर रहे हो, तब भी आपके मन के अंदर वो जप चलता रहे। अगर ऐसा आप करते हो तो प्रारब्ध के भी पाप आपके नष्ट हो जाएंगे, और अतिशीघ्र नष्ट होंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप मांग रहे हो नहीं मिल रहा है, अवश्य मिलेगा आपको, और ऐसा नहीं दौड़ के मिलेगा। आप स्वयं देखो, लाखों की संख्या में अर्जी आ चुकी हैं। एक हरियाणा की बहन है, कैथल एक जगह है, हम गए नहीं, आपको तो मालूम होगा, वहाँ की एक बहन है। तो उस बहन ने अर्जी डाली और उसने कहा कि मेरे पति की नौकरी नहीं लग रही भैया, बहुत परेशान है, पूरा घर डिस्टर्ब है। और एक चीज़ तो मान ही लीजिए कि आज के टाइम में अगर 2 बच्चे हैं तो कम से कम घर का खर्चा 20 से 30 हज़ार का है, स्कूल भी भेजना है। अगर अपना मकान है तो किराया बच गया, अपना मकान नहीं है, फ्लैट है किराए पे, तो किराया भी देना। तो बहुत साधारण हम आपको बताते हैं, बहुत साधारण, कि 30 हज़ार रुपये मान लीजिए आप कि हर महीने का खर्च है।
अच्छा वो तो खर्च करना ही करना है, वो नहीं रुक पाएगा भैया, वो तो चलेगा ही। तो इस बहन ने अर्जी भेजी, हमने उससे कहा भैया एक फ़ीस तो देनी पड़ेगी। अच्छा फ़ीस तो आपसे भी हम मांगते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है मांगने में, क्योंकि हम तो मांगने की आदत जाती नहीं, और तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं। आपसे भी हम फीस मांग रहे हैं, आप भी प्रतिदिन प्रयास करना कि श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ना, और कभी कभी मेरा भी ध्यान कर लेना। जब श्री हनुमान चालीसा पढ़ो, श्री हनुमान जी सामने हो, राम जी सामने हो, तो आप मेरा भी स्मरण कर लेना कि मेरा भैया है, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सेवा करता रहे, पगला है। अच्छा पगला से जुड़े हो आप, तो कहीं ना कहीं असर आपके भी ऊपर जाएगा, आप भी पागल हैं। अब पागल होना ही अच्छा है, क्योंकि जब तक हम होशियार रहेंगे प्रभु मिलेंगे नहीं, और जिस दिन हम पगला जाएंगे, पगला जिस दिन हो गए उसी दिन प्रभु मिल जाएंगे। तो पागल हो। उस बहन ने अर्जी भेजी। अर्जी भेजने के बाद हनुमान चालीसा के पाठ किए। सुंदरकांड का पाठ नीप करोरी धाम में हो रहा है। जिन भक्तों की अर्जी पूरी हुई है वो भक्त कहते हैं, और उनके पाठ चल रहे हैं नीप करोरी धाम में। तो उसने कहा कि भैया हम चाहते हैं कि एक सुंदरकांड का पाठ हम भी करवाएं। तो हमने कहा तुम नहीं चाहती हो, जब हनुमंत लाल जी चाहते हैं तभी होता है। तो बोली लेकिन भैया मेरी स्थिति इस समय इस लायक नहीं है जो अभी हम करा सकें। हमने कहा कोई बात नहीं बहन, भगवान भाव के भूखे ना कि पैसे के भूखे हैं। बोली लेकिन भैया सुधर जाएगी, हम अवश्य कराएंगे। तो सुधर तो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो पक्की मानो। जब बाबा ने जवाब दी, अच्छा काफ़ी टाइम से नौकरी चली गई उस भाई की, तो एक चीज़ तो है ही कि परेशानी आई होंगी, घर चलाने के लिए इधर उधर से रुपए भी लिए होंगे, खर्चा तो वही है, आमदनी बंद हो गई। तो अब 2-3 महीने में मेंटेन भी कर देंगे बाबा उसका सब कुछ, और बाबा महाराज की कृपा से वो परिवार सही रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि बाबा के धाम में आप अर्जी भेजते हैं तो एक बात अवश्य ध्यान रखना कि आपने जो कुछ लिखकर भेजा है बाबा स्वयं पढ़ते हैं। अर्जी जिन भक्तों ने भी भेजी है उनकी मुरादें पूरी हो रही हैं, होती रहेंगी। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, अभी तक 3 भक्तों ने ही बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में सुंदरकांड करवाए हैं। अर्जी वाले ये भक्त हैं, बाकी भक्त तो नेटवर्क से गायब हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे कभी मौका मिलेगा तो वो भक्त आ जाएंगे। इस समय आप मेरे साथ नीब करोरी धाम के प्रांगण में है, ऊपर छत पर, यही है मंदिर परिसर। नीचे से आप दर्शन करते हैं, आज ऊपर के आप दर्शन कर रहे हैं नीब करोरी धाम के। बाबा बहुत सरल हैं और बाबा को पाना कोई कठिन नहीं है। जो जाने सो देहु जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान से जो प्रेम करता है वही हमसे जुड़े, जो माता पिता से प्रेम करता है वही हमसे जुड़े भैया। आज के युग में आप, इस कलयुग में भी आप सतयुग जैसे जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने माता पिता की सेवा करना, तभी आपको सतयुग मिलेगा, नहीं तो कलयुग में आप आ जाएंगे। जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे साथ सदैव अच्छा हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह दे कि मेरे साथ बुरा हो, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। आप अगर प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा 7 बार दीपक जला के पढ़ते हैं, और अर्जी अगर बाबा महाराज के धाम में आपने लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजी है, और आपको विश्वास है, पूरा विश्वास है कि बाबा आपके संकट दूर कर देंगे, तो ये बात पक्की है भैया, आपके संकट दूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं आप सबसे एक और निवेदन करता हूँ कि जितना हो सकता है वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें, लोगों को बताएं
कि भैया हमारे सेवा करते हैं और ये सेवा निःशुल्क है, ये अवश्य बताएं। क्योंकि हमारे सनातनी परेशान हुए तो उन्होंने धर्म परिवर्तन किए। हम चाहते ही नहीं हैं कि अब हमारे धर्म का कोई भी भक्त दूसरे धर्म में जाए। इसलिए आप सारे सनातनियों के पास वीडियो भेजें और उनसे कहें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो भैया को फ़ोन कर लो, अर्जी भेज दो लिखकर, परेशानी खत्म हो जाएगी। और मेरा सनातनी जो कन्वर्ट हुए हैं, हमने देखा है कई प्रदेशों में इतनी कन्वर्टिंग फास्ट हुई कि सनातनी लुप्त होते चले जा रहे हैं और लुप्त हो चुके हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हर सनातनी के पास ये वीडियो पहुँचे, वो अपनी अर्जी भेजे, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करे। बाबा नीब करोरी महाराज उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं आने देंगे। श्री हनुमंत लाल जी उसके जीवन में कभी भी कोई दुख आने ही नहीं देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, जितने भी भक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे सनातनी जो लुप्त हो चुके हैं, कई प्रदेशों में लुप्त हो गए हैं, अब एक भी सनातनी दूसरे धर्म को ना अपनाए। और जो दूसरे धर्म में चले गए हैं मेरे सनातनी भाई, वो सब वापस आएँ, अपने सनातन धर्म को फॉलो करें। एक हमारा धर्म ऐसा है जो सबका कल्याण चाहता है। सनातन ही एक धर्म है और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए सारे मिलने वाले, जान पहचान, रिश्तेदार, उनसे कहो कि भैया वीडियो को शेयर करो। अगर कोई सनातनी परेशान है तो वो अर्जी लिखकर भेज दे, आपकी व्हाट्सएप पर भेज दे, आप हमको सेंड कर देना। बाबा नीब करोरी महाराज उसके सारे संकट दूर कर देंगे और जीवन हो जाएगा चकाचक, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज से एक प्रण लेंगे कि हम अपने सनातनी भाइयों को बताएंगे कि बाबा महाराज ने स्वयं कहा है कि अर्जी लिखकर भेजो और श्री हनुमान जी महाराज समस्या खत्म करेंगे। तो सबको बताएंगे आज से, और बताने के बाद सबकी अर्जी लेकर आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। बाबा महाराज की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति आएगी और मेरे सनातनी जो इधर उधर चले गए हैं, भटक गए हैं बेचारे, वो सारे के सारे सनातन धर्म में फिर आ जाएंगे। जय सिया राम, जय हनुमान।